अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार इलेक्शन में अपनी साबिक़ा कामयाबी को बहाल रखने के शानदार व बेमिसाल मुजाहरे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर की जानिब से दफ्तर मजलिस वाक़े निज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महबूब नगर से मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर की क़यादत में ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली का मजलिसी दफ्तर महबूब नगर से घड़ियाल तक ज़बरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें आतिशबाजी का मुतासर कुन मुजाहरा किया गया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी और आफात समावी व आर्जी से हिफाजत की दुआ की गई। कन्वीनर रैली से सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस व साबिक़ा फ्लोर लीडर बल्दिया ने रैली में हिस्सा लेने वाले नौजवानों और कौंसलरान बल्दिया व मुहिब्बान मजलिस का शुक्रिया अदा किया और बिहार के नाम निहार सेकुलर पार्टियों के महागठबंधन की जमातों के कायदीन की जानिब से मजलिस की गठबंधन में शमूलियत से इनकार को अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मजलिस के पूरे मुल्क भारत के कोने कोने में पहुँचाने के अमल को फ़ख्र मिल्लत व सालार मिल्लत के ख्वाबों की तामीर की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक़ कौंसलरान अब्दुल रशीद मुश्ताक, मुजम्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब, मजलिसी कायदीन सैयद जमील, वहीद सना, मोहम्मद इलियास, मुजाहिद, फारूक अली, अब्दुल माबूद, मुजीब सेठ, सैयद सलीम, मोहम्मद ताहिर, सैयद समीर, साजिद, सज्जू पहलवान, हाजी खान, फरीद नाइस, मोहम्मद ज़मीर, रफ़ी, अतीक, इमरान, शेख अहमद, अलीम, अल्लू, रिजवान, अदीब, शादान खदरी, मसीउद्दीन, अबरार, नदीम, नवाज, फरीद, राशिद, हकीम, नायाब, मेहताब, खुर्शीद, सलीम आफरीदी, जाफ़र काज़मी, जुनैद पटेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नखबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर हाजिर नबी साहब बिहार के सीमा अंचल में गुज़िश्ता 15 साल से मजलिस का परचम बुलंद करने के लिए अख्तर ईमान साहब वज़ीर रियासत बिहार के साथ सख्त मेहनत करते आ रहे हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में मजलिस ने सीमांचल में 5 असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके हिंदुस्तान भर में तहलका मचा दिया था और लोग तो मजलिस को कल तक पुराने शहर की जमात कहते थे कि मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। तो मजलिस ने बैरिस्टर साहब की क़यादत में फ़ख्र मिल्लत ने मजलिस कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नाम दिया था उस नाम को उन्होंने वसअत दी और आज हर मुल्क भारत के कोने कोने में मजलिस पहुंच गई है और बल्दी इंतखाबात हो, ग्राम पंचायत, असम्बली, तमाम इंतखाबात मजलिस हिस्सा लेते हुए उन जियाफत में अपने वजूद का एहसास दिला रही है। गुज़िश्ता 5 उम्मीदवारों के इंतखाब होने के बाद RJD ने 4 MLAs को मजलिस से तोड़ लिया था। उसके बाद लोगों ने मजलिस इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मजलिस जहाँ जाती है वहाँ सेकुलर वोटों को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए इन 2025 के इंतखाबात से पहले असदुद्दीन साहब की हिदायत पर अख्तर ईमान साहब ने महागठबंधन के तमाम जमातों को मजलिस को भी शमूलियत कर लेने की तहरीरी दावत दी थी। उसके बावजूद जब उन्होंने नहीं सुने, तेजस्वी यादव के घर पर बाजा लेकर पहुंच गए थे। मजलिस चाहती है कि बीजेपी को रोके
इस लोग सेकुलर इत्तेहाद का साथ देना चाहती है। आप लोग 6 सीट हमको दे दीजिए। पूरे इलेक्शन रियासत भर में मलिक साहब का साथ देने को तैयार है, लेकिन खुदकशी, सरशारी और घुमंड में चूर तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन जमातों ने मजलिस की अपील को ठुकरा दिया और इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब देखेंगे कि आज बिहार में कांग्रेस ढूंढने तो नहीं मिल रही है। आरजेडी को भी पहले से निश्चित से कम जायद नशीस्तें उनको हासिल हुए हैं, लेकिन मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और पहले से ज्यादा वोटों को हासिल किया है। आज मजलिस महबूबनगर की जानिब से बिहार में मजलिस की कामयाबी के पर एक बेहतरीन जश्न मनाया गया। मजलिस के दफ्तर से घड़ियाल चौक तक रैली निकाली गई और तमाम कारकुनों ने खुशी का इजहार किया और बैरिस्टर असीम साहब की क़यादत पर हम भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात है, उसमें मजलिस हिस्सा लेगी। इंशाल्लाह महाराष्ट्र में मजलिस पूरी बल्दी इंतखाबात में अपना मकाम बनाकर फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देगी। नामना सेकुलर जमातें जो मजलिस से दूर भाग रहे हैं उनको मजलिस से दोस्ती पर मजबूर कर देगी। हम असद साहब से कहते हैं कि साहब, हम तो आपके इलाके तेलंगाना में मजबूत हैं, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। अब आगे बढ़िए, मुल्क भर में फिरिए, जमात को फैलाइए। यहाँ हम हमारे अपनी जमात को मजबूत करेंगे और आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कायदीन की हिफाजत फरमाए। वो गली गली कूचा कूचा बेतकान फिर रहे हैं, उनके तका अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और मिल्लत में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करे और मुसलमानों का अपना वजूद जो है, सियासी वजूद को बाकी रखने का जो काम किया जा रहा है, उस काम की तकमील हो इंशाअल्लाह। आज बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर मैं तमाम मजलिसी अहबाब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज देखिए मुल्क भारत में बिहार का इलेक्शन एक मशाले राह है जो सेकुलर जमातों को नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को नज़रअंदाज करने का उनको एक सबक लेना चाहिए। क्योंकि हम तायद करना चाह रहे थे आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव तकब्बुर और गुरूर में जो है हमको ठुकराया। आज उसका हाल बदतरीन हो गया, गुज़िश्ता से भी बदतरीन हो गया। लेकिन मजलिस सिर्फ 6 सीट पूछी थी। अगर मजलिस को 6 सीट देते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह महागठबंधन को मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कैंपेनिंग के जरिए हो सकता था, बिहार में आज हुकूमत बना सकती थी। लेकिन मुसलमानों को जो है एक किंग मेकर बनने के लिए जो आरजेडी ने जो साजिश की है, वो बिल्कुल जानबूझकर साजिश की है, वो खुदकुशी की है अपने आप में। कि कई अरसे से असद साहब कह रहे थे कि ये तेजस्वी यादव खुदकुशी कर रहे हैं अपने घमंड में, क्योंकि वो उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, क्योंकि वो 7th फेल है। 7th फेल को क्या मालूम कि सियासत क्या होती है। इससे पहले भी राम विलास पासवान की जब जमात को भरपूर किंग मेकर का जब मौकूफ आया, तो राम विलास पासवान ने भी जब मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाने का जो है लालू प्रसाद यादव साहब के सामने जो है तजवीज़ रखी थी, लालू प्रसाद यादव ने वो हुकूमत को छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो है वो कबूल नहीं किया। तो वहाँ पर फिर नीतीश कुमार जो है ना चीफ मिनिस्टर बने। तो आप देखिए, मुसलमानों को 17% मुसलमान होने के बावजूद तेजस्वी डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं करता, वही 3% जो है कुशवाहा को जो है ना डिप्टी सीएम बनाने की जो है वो ऐलान करता है। इससे जो है महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जो फखरे मिल्लत ने जो ख्वाब देखा था सालाना मिल्लत के जरिए जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क भारत में पहुंचने का, वो ख्वाब आज नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए पूरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले बल्दिया इंतखाबात में हम भी जो है
यहाँ पर मेयर या डिप्टी मेयर को ओहदे पर फायज होने की कोशिश करेंगे और भरपूर 10 से ज़्यादा मेजॉरिटी लाकर हम कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं फ़ख्र अलैह रहमा और सालार मिल्लत को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, हमारे सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल हादी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मजलिस के दफ्तर से घड़ियाल चौक तक जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट की सदारत में एक शानदार बाइक रैली निकाली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। और मैं तमाम मेरे मजलिस के कारकुनों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले दिनों में भारी अक्सरियत से महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और जो है उत्तर प्रदेश हो और कर्नाटक हो, जहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात लड़े उनको भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हो। और इसके साथ साथ नखीब मिल्लत को सेहत के साथ और नजरबद और दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखे और उनकी हिफाजत फरमाए। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत याबी के साथ उनकी भी उम्र दराज अता फरमाए और जनाब अब्दुल हादी साहब की भी सेहत के साथ उम्र दराज फरमाए और इन कायदीन का हमारे सरों पर साया तादेर कायम व दायम रखे। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।